रैली में जो लोग आए हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। आप बात करेंगे? क्या नाम है आपका? इम्तियाज़। इम्तियाज़, क्या करते हैं इम्तियाज़ आप? पढ़ाते हो? आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं? पढ़ते हो? स्टूडेंट है आप? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? 12th क्लास की। 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो आप रैली में आए, आप तो वोट तो नहीं डालेंगे? नहीं डालते। अच्छा, कौन से इसी इलाके के हैं आप? नहीं, शाहगुंड के इलाके। कौन सा? शाहगुंड। शाहगुंड से। शाहगुंड से इलाके से, वो हाजिन के आसपास ही पड़ता है? हाँ, आसपास से हाजिन से। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि अब जो है पहले जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो अब नई वाली जो पार्टियां हैं या जो ये नए नेता जिस तरह के वादों के साथ आ रहे हैं वो बदलाव होगा चीज़ें? हाँ, ये लग रहा है ये पार्टी अच्छा आ रहा है, ये यहाँ डेवलपमेंट चेंज कर रहा है, इसलिए लोग इसके साथ हम। आप क्या चाहते हैं कि आपके इलाके में क्या ऐसा जो पहले नहीं हुआ था सबसे पहले वो होना चाहिए? हमारे इलाके में बहुत प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ बिजली की सब कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ रोज़गार की प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसके साथ वोट डालते हैं, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 370 रिस्टोर हो? हाँ, अगर वो रिसिटर हो कर सकते हो इससे भी ज़्यादा फ़ायदा है। अरे अभी तो आपकी वो आप बीजेपी की रैली में आए हैं, अभी तो वो कहकर गए हैं कि हम 370 तो उन्होंने हटाई है और आप मतलब आपकी उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? मैंने उसके बात नहीं सुना है, तो अगर वो 370 वापस कर सकते। नहीं, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि आप रैली में थे, यहाँ काफ़ी देर से थे और अभी जो नेता बोलकर गए ये उसी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 यहाँ हटाया और वे कह रहे हैं कि 370 आर्टिकल जो था वो डेवलपमेंट में बाधक था, डेवलपमेंट उसकी वजह से नहीं हो रहा था। हमें ये कह रहा है वो आर्टिकल 370 जो है वो हमारा बहुत फैसिलिटी है, इससे अगर वो वापस आ सकते हैं तो उससे भी ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, आर्टिकल 370 वापस। अच्छा, तो ये बीजेपी की रैली में ये लोग आए हैं और ये भी कह रहे हैं उन्हीं में से कि आर्टिकल 370 पे होना चाहिए। कुछ और लोगों से बात, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? ये बात नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोग इतना डरते क्यों हैं बात करने से कैमरे वालों से? आप कैमरे से डरते हैं? सॉरी कैमरे से डरते हैं या फिर भाई दिख जाएगा तो कुछ और किसी और तरह का डर है? अच्छा, मिलिटेंसी है यहाँ पर, उस तरह का डर है कोई? अब मिलिटेंसी का कोई डर नहीं है ना? अब नहीं होता यहाँ कुछ भी? आप वोट डालने से बिल्कुल नहीं डरेंगे? जो भी वोट देने जाएंगे, खैर आप तो, आपकी कितनी उम्र है? 22-24। तो आप भी वोट डालेंगे? नहीं, हम कोई भी वोट नहीं डालेंगे। आप वोट नहीं डालेंगे? आप वोट नहीं डालेंगे? नहीं। अरे तो फिर अभी जो बीजेपी के कैंडिडेट जिनका प्रचार यहाँ हो रहा था, नसीर अहमद लोन, वो कैसे जीतेंगे? यहाँ है बहुत सारे लोग। मतलब आप बीजेपी की रैली में आए हैं, यहाँ मैंने नंबर्स भी देखे, 200-300-400 लोग तो होंगे ही, मुझे इतना नज़र आया। महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, उनमें से बुजुर्ग भी थे, आप जैसे युवा भी हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि वोट नहीं डालेंगे, जबकि आप तो रैली में भी आए हैं। यहाँ हम सुनने आए ये गाँव का मसला हल करेगा या नहीं करेगा, इसलिए हम आ रहे हैं यहाँ। तो वोट क्यों नहीं डालेंगे? मैंने वोट नहीं डाला, हमारे पास वोट नहीं है तो हम डाल। वोट नहीं है का मतलब आपके पास इलेक्शन का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है? मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, मुझे सुनने आ रहा हूँ क्या क्या कर रहा है। मुझे आपकी बातें बड़ी मज़ेदार लग रही हैं और कॉन्फ्लिक्ट है उनमें। मतलब आप कह रहे हैं कि आप रैली में तो आए हैं और अभी नारे भी लग रहे थे, आप भी होंगे उनमें, पर आप कह रहे हैं वोट नहीं डालेंगे आप। मैंने बोला ना, हम छोटा बच्चा हूँ, मैं वोट नहीं डाले। आप तो 22-23 साल उम्र बता रहे थे। वोट नहीं आ सकते हो, हम वोट क्यों डाले हो? 18 साल के बाद तो कोई भी वोटर आईडी कार्ड, तो आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है इसलिए वोट नहीं डाल सकते, या फिर आप वोट डालना नहीं चाहते? वोटर लिस्ट पे हम नहीं आता है। अच्छा, अगर होती तो आप वोट डालते? नहीं, हम भी नहीं डालते हो, वोट नहीं डालते। अच्छा, मैं और भी लोगों से बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपसे बात करता हूँ। यस, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाहीन अहमद डार है। शाहीन अहमद डार जी। शाहीन, क्या करते हैं आप? जी, मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं आप? अच्छा, कौन सी क्लास में? BS 4th सेम के है सर। BSc 4th सेमेस्टर। तो वोट डालते हैं आप? हाँ सर, वोट डालते हैं। वोट डालने जाएंगे? अच्छा, क्या मुद्दा होगा आपका? क्योंकि अगर पिछले 10-15 सालों की 70 सालों की बात की जाए तो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट, उसके लिए हमें अगर वोट के हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो हम यंग जनरेशन है वो प्रॉब्लम है। ऑलरेडी वी आर फिशरीज। जो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों पहले एक रोड आया था, उस पर भी पाबंदी आ गई कि यहाँ पर मकान नहीं बनाने, यहाँ पर शौचालय तक नहीं बनाने देते ये लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई लोग नहीं बनाने देते।
ये फ्लड एरिया मैं एक कुर्सी ले लेता हूँ और आपके बगल में बैठ जाता हूँ, थोड़ा आराम से बात कर लेंगे। आप ज़रा मेरी मदद कर दीजिए इसमें। यार मैं इसलिए आपसे समझना चाहता हूँ चीज़ें, क्योंकि हम नॉर्थ कश्मीर के इलाके में हैं, हाजिन इलाके में है। हाजिन में मिलिटेंसी भी रही है पहले, अब ये बता रहे हैं कि उतना नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि चीज़ें दिक्कत कहाँ आ रही है, और मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ इनके ज़रिए जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं, जिनको जम्मू कश्मीर के बारे में एक मोटा मोटी परसेप्शन वो खबरें देख कर बना लेते हैं। तो आप डेवलपमेंट के लिए वोट डालना चाहते हैं। हाँ सर, हम डेवलपमेंट के लिए वोट डालना चाहते हैं। मतलब डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा सा एक शब्द है डेवलपमेंट, उसको थोड़ा सा हम और टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो किस तरह का डेवलपमेंट? डेवलपमेंट बहुत बड़ा वर्ड है, ये आपने कहा। डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन डेवलपमेंट का सड़कें होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर यहाँ कोई डीडीसी चुनकर आता है तो आप सबसे पहले, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या लगता है जो यहाँ? सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है हमारे यहाँ ज़मीन का मिलना, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़मीन का मिलना। ज़मीन का मिलना थोड़ा सा और थोड़ा समझा दीजिए। जी सर, जो फ्लड आया था यहाँ पर 2014 के 15 में आया था, उसके बाद यहाँ पर डीसी साहब जो था शाह फैसल साहब था, तो उसने कहा था हम आपको ट्रांसफ़र करेंगे किसी जगह पर, आपके लिए ज़मीन। उसके बाद हम लोग गांव के मुखिया ने सारे कागज़ कंप्लीट किए। उसके बाद जो उसकी एनओसी होने वाली थी उस पर जंगलात वालों ने साइन करके नहीं दिया, इसलिए बहुत तकरीबन 2-3 साल हो गए तब से कि कह रहा है तो तुम्हारा ज़मीन मिलेगा। क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम है वो ज़मीन की है। क्योंकि अगर हमारे पास किसी यहाँ पर उतन तकरीबन 200 चूल्हे हैं, लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर किसी का खुद का ज़मीन नहीं है। यहाँ पर फिशरमैन है, फिशरीज़ है, तो हम उतना नहीं कमाते हैं कि पहले हम ज़मीन खरीदें, तब तक तो हमारी एज भी चली जाएगी। क्योंकि वो प्रॉब्लम नए जनरेशन को होने वाली है। क्योंकि देखो यहाँ पर सड़कें, ये कितनी खस्म हाल है यहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और कुछ भी नहीं है सर। हता कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज, तो वहाँ से जब आता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं यहाँ पर नहीं उतरता हूँ गाड़ी में से। मैं इससे पहले आधा किलोमीटर होता हूँ, ताकि मेरे फ्रेंड्स को ये ना पता चल जाए कि ये इस गाँव का है, क्योंकि बहुत इंसल्ट हो रही है। मैं सच आप ये बात मतलब थोड़ी समझिए कि ये उनको शर्म आती है कि इस इलाके में सड़कें टूटी हुई हैं, इसलिए जब दोस्त दूसरे इलाकों से आते हैं, कश्मीर के दूसरे इलाकों से आप कह रहे हैं, तो ये इसलिए उनको घर नहीं बुलाते हैं, क्योंकि जो घर तक आने का रास्ता है वो सड़कें टूटी हुई हैं। और ऐसे इलाके में ये रह रहे हैं, ये उनको बताना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर पहले भी MLAs रहे हैं, MPs रहे हैं। अरे यहाँ पर MLA आपके काम नहीं करते थे वो? हाँ, यहाँ पर हमारा MLA रहा है जो मोहम्मद अकबर। मुझे नहीं लगता, क्या आपको दिखा यहाँ पर कुछ? पहले आप यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर आप 1-2 महीने के बाद आएंगे तो यहाँ पर नहीं आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी होगा, तकरीबन 2 फुट से ऊपर होगा यहाँ पर पानी, जिस वक्त हम जहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वो रही, और यहाँ पर ऑन एजुकेशन भी है, क्योंकि पुअर फैमिलीज है, तो ज़्यादातर पढ़ते हैं लोग 10th तक, उसके बाद छोड़ देते, वो कोई काम वगैरह करते, मजदूरी। यहाँ पर हम चार लड़कों ने 12th पास करके ग्रेजुएशन तो शायद किसी ने नहीं कंप्लीट अभी तक। यहाँ पर किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है इस गांव की। ये गांव का नाम एक बार फिर से दोहरा दीजिए। जी, इसका नाम है कनियारी सोनावारी सुंबल। तो इस गांव में कोई जगह हम जहाँ पर हम बैठे हैं, ये कौन सी जगह है? ये कनियारी सोनावारी सुंबल। जी, पूरा नाम इसका है कनियारी सोनावारी सुंबल। सुंबल कॉन्स्टिट्यूंसी से है। अच्छा, कितने लोग यहाँ रहते होंगे? तकरीबन होंगे यहाँ पर 550 लोग रह रहे होंगे। करीब 550 लोग रह रहे होंगे। 550 लोगों में सरकारी नौकरी है किसी की? यहाँ पर 3-4 सरकारी टीचर है बस, वो भी उस टाइम के 12th पास लगे हुए हैं। तकरीबन 2000 की बात है ये, वो तब से 550 लोगों में 2 या 3 लोग, 3 है टीचर बस, उसके अलावा कोई नहीं, बस यही टीचर है। और एक है वो PhD वाला, वो मोहम्मद शफी है, तो वो भी परमिट नहीं है। बस यही 4 है। अच्छा, हाँ सर, ये तो मतलब बहुत ही कम परसेंटेज हो गया कि 550 बताया ना आपने नंबर। 550 लोगों में 2 या 3 लोग को सरकारी नौकरी है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ क्या करते हैं? खेती करते हैं? नहीं, यहाँ पर फिशरी का काम करते हैं, मछली पालन करते हैं। अच्छा, सर उतना भी नहीं मिल रहा, कभी किसी के पास 200 मिलता है, किसी। हम 4 भाई है, लेकिन मैं पढ़ाई करता हूँ, 2 भाई कमा रहे हैं, एक और टेलरिंग करता छोटा, उसने भी पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन मैंने कई बार पुलिस में जाने की कोशिश की, आर्मी में जाने की कोशिश, जहाँ पर क्लास 4 SSB का एग्ज़ाम जो भी मैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है।
अच्छा, आप नौकरी पाना चाहते हैं, भले ही वो फोर्स में मिले, पुलिस में मिले, कहीं पर भी किसी मिले। क्योंकि मैं अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अब अगर आप अगर आप वहाँ आ सकते हैं कि हम कहाँ पर रह रहे हैं, बहुत मुश्किल है। अगर थोड़ी सी बारिश होती है ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। यार कुछ लोग हैं जो जम्मू कश्मीर का, जिनको नहीं मालूम है, उनको लगता है, या कुछ और भी लोग हैं बाहर के, उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में तो सारे यूथ, सारे जो लड़के हैं या सारे जो लोग हैं वो देश से, भारत से आज़ाद करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, इसलिए वो हथियार उठाते हैं और सब यही उनका इशू है। ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं। ऐसा मानना जिनका है, उन लोगों को आप इस कैमरे पर क्या कहेंगे? देखो कोई कैसे ये बन सकता है, कोई हथियार वथियार कैसे उठाता है। मैं भी एक लड़का हूँ, मैं भी पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनना चाहता हूँ। कोई मुझे नहीं लगता है इस हिसाब से कोई उठाएगा, ये कोई दहशतगर्द बनना चाहता है। उसके पीछे कुछ और भी मकसद हो सकता है, वो तो मैं नहीं कह सकता। मैं फ़िलहाल अपनी बात करूँ, जब मैं अपने करियर को लेकर इतना फोकस हो रहा है, कोई बिल्कुल आपका करियर की फोकस है, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और आप ये भी कह रहे हैं कि लोग यहाँ के, उनको नहीं करना है आज़ाद, उनको हिंदुस्तान के साथ खुश हैं। वो हिंदुस्तान के साथ खुश है। देखो जहाँ पर पहले मैं अपनी डेवलपमेंट कर, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर किसी को पता ही नहीं सोपोर कितना किलोमीटर दूर है, वो क्या वो सोच सकता है हिंदुस्तान में। पहले हमें डेवलप होने, क्योंकि देश तो हमारा है, हम इसमें पैदा हुए, हमें इससे क्या शिकवा है। हमें तो इससे कुछ शिकवा नहीं, मगर बस शिकवा इतना अपने आप से है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पा रहे। जब हम किसी को वोट डाल रहे हैं वो कुछ नहीं, फिर तो अपना आप वो इरिटेशन हो जाती है। वही कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी तो 21 साल 20-21 होगी। 20-21 साल के हो गए, तो 20-21 साल में, पिछले इतने सालों में यहाँ मिलिटेंसी का भी एक रहा है थोड़ा बहुत। नहीं, कभी यहाँ पर कोई डैमेज, कोई गांव से, इस गांव से कोई मिलिटेंट नहीं हुआ? कोई नहीं, यहाँ पर ऐसी बात ही नहीं कभी हुई है। ये कश्मीर का ये इलाका आपको तो पता ही है, हाजन से थोड़ी सी किलोमीटर दूर है, पास में गोंडजंगिर है, सोपोर है, तारजुआ है। यहाँ कभी ऐसी कुछ घटना नहीं घटी है। ऐसी घटना नहीं घटी है। शांति प्रिय लोग हैं, पीस चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं उसके साथ। तो अगर मोदी जी आपकी बात सुन रहे हो, देख रहे हो आपको ये वीडियो, तो उनसे क्या मांगना चाहेंगे आप? बस मैं मोदी जी से इतना अपील करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं सबकी शान, सबका विकास सबकी शान, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे तो वो वर्ड्स खराब हो जाते हैं। यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि ना आप यहाँ पर कोई आपने देखा है, क्योंकि जब से मोदी जी आए मुझे लगता है कंट्री तो फॉरवर्ड होती ही जा रही है। अगर आप देखें श्रीनगर से, वो तो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड की। कोरोना वायरस में उसने, कोविड-19 में उसने बहुत सारी हेल्प की, चावल वगैरह बेचना, वो तो ठीक। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम, जो छोटी छोटी गाँव की प्रॉब्लम, इनका कुछ नहीं पूछ रहा है। तो वोट डालने जाएंगे आप? हाँ, इंशाल्लाह इस बार वोट डालने जाएंगे। पूरा गांव है स्टैंड, इस टाइम वोट हम डाल लेंगे, इसी नसीर अहमद लोन को डालेंगे। नसीर अहमद लोन को, जो बीजेपी के कैंडिडेट है। तो ठीक है, आपने बात सुनी सारी। डेवलपमेंट चाहिए भाई इनको, और कुछ नहीं चाहिए इनको। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता 370 से। और जो अलगाववाद की बात करते हैं वो भी वैसा नहीं है। जो परसेप्शन बाहर बनाते हैं न्यूज़ से या किसी भी तरह से, जो सोर्सेज से चीज़ें बाहर जाती हैं, हकीकत वैसी नहीं है। चीज़ें बहुत अलग यहाँ दिखती हैं।